प्रभु के वचन पर हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। आपको मिलेगा लूका का 24 अध्याय 24 और 1 से 8 पद तक हम लोग देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां कब्र पर आईं। वे अपने साथ उन सुगंधित द्रव्यों को जो उन्होंने तैयार किए थे लेकर आई थी। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, किंतु भीतर आने पर उन्हें प्रभु यीशु का शरीर नहीं मिला। जब वे इस बात से घबरा रही थी, तब दो पुरुष उनके समीप आ खड़े हुए। वे चमचमाते वस्त्र पहने हुए थे। वे डर गई और भूमि की ओर देखने लगी। पुरुषों ने उनसे कहा, तुम जीवित व्यक्ति को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जीवित हो उठे हैं। स्मरण करो, उन्होंने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि मानव पुत्र का पापियों के हाथ सौंपा जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना अनिवार्य है। अब उन्हें यीशु के शब्द स्मरण हुए और वे कब्र से लौट पड़ी। हालेलुया। लूका का 24 और 1 से 8 पद तक हम लोग पढ़ा है और इसमें आप लोग सुनने के लिए पाएगा यीशु का पुनरुत्थान के बारे में, और ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, यीशु का पुनरुत्थान के बारे में। और आपको मैथ्यू का किताब में मिलेगा, नया नियम का। उसके बाद में आपको मार्कुस में मिलेगा, आपको फिर लूका में मिलेगा, फिर आपको यूहन्ना में मिलेगा। ये 4 पुस्तक में आपको यीशु का पुनरुत्थान के बारे में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। चारों जन लिखा है, और जब चारों जन लिखा है कि यीशु जी उठा है, उसका मतलब है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसका मतलब 4 गवाही दिया है कि यीशु जी उठा है, और ये गवाही मजबूत गवाही है, ये सच्चाई गवाही है। और ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों से ज्यादा यीशु को देखा। जब वो मर के 3 दिन के बाद जी उठा, उनको 500 से ज्यादा लोग उनको देखा कि यीशु जिंदा है। उनको अपना हाथ और पांव दिखाया, जिधर कीला का दागी था, चिन्ह था, जिधर कीला ठोका था, ये सब दिखाया उनको। और ये सच बात हम आपका सामने आज रखने चाहता है। एक बड़ा सच्चाई जो अनेक जन नहीं जानता है, लेकिन ये वीडियो द्वारा आप जानना चाहिए कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा किताब में जैसा लिखा है, लूका का 24 में लिखा है, हफ्ता का पहला दिन। हफ्ता का पहला दिन, आज हफ्ता का पहला दिन है, संडे है। और इसी दिन में यीशु ने कब्र से जी उठा। जो शुक्रवार के दिन हम लोग गुड फ्राइडे मनाता है, और वो जब क्रूस पर अपना जान दिया, यीशु क्रूस पर मर गया था, उसके बाद उसका दफन हुआ था। और ये संडे का दिन, हफ्ता का पहला दिन में यीशु भोर भोर फिर मरण से जी उठा, वो जिंदा होके फिर उठा। हालेलुया। और ये खुशखबरी जो दुनिया जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति जानना चाहिए कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए ये बात हम आपका सामने आज शाम को रखने चाहता है। हम लोग अनेक ऐसा दोस्तों हैं, अनेक लोग हैं, अनेक जाति का लोग के साथ में हम लोग मिलके अनेक बार अच्छा बुरा बात सब करता रहता है। और बात करने का समय में, और जब यीशु के बारे में हम कुछ बताता है, वो कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, अंधा का आंख खोला, लंगड़ा को चलाया, ये किया वो किया, तो उनका भी बहुत सारा स्टोरी है। बोले भी अपना अपना कमाल के बारे में दिखाता रहेगा। हमारा गुरु ऐसा किया, हमारा गॉड ऐसा किया, हमारा ये वैसा किया, वो वैसा किया। वो लोग अपना अपना स्टोरी भी बताता रहता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जुक्ति खत्म हो जाता है, या आलोचना खत्म हो जाता है, या डिस्कशन खत्म हो जाता है जब मरण को पर में आ जाता है। क्योंकि जितना जन आया, जब वो लोग मर गए, उधर उनका स्टोरी खत्म हो गया। जितना अच्छा था, जितना अच्छा काम किया, जितना अच्छा बातें किया, लेकिन उनका मरण का बाद में उनका हिसाब खत्म हो गया, उनका स्टोरी खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु का खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। यीशु का स्टोरी उधर खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। हालेलुया। यीशु जी उठा कब्र से, और जब वो जी उठा,
और यही बात जब हमारा दोस्त लोग से, आप लोग भी कितना बार बात किया रहेगा अपना दोस्त लोग के साथ में, ये बात जब हम लोग बोलना शुरू करता है कि यीशु जी उठा, सबका मुंह बंद हो जाता है। हर आर्ग्यूमेंट खत्म, हर डिस्कशन खत्म, क्योंकि उसका बात और कोई बोलने नहीं सकता है, उसके बाद और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आज तक कब्र से कोई जी उठा नहीं। जितना जन आए अभी, इसीलिए हम ये वचन से आपको पढ़ के सुनाता है। क्या फायदा होगा अगर हम आपको अच्छा सा स्टोरी बताता रहेगा, वो अच्छा सा स्टोरी सुन के आप खुश हो जाएगा, इधर से इधर मुस्कुराएगा और नरक में पहुंच जाएगा, तो फायदा क्या है। लेकिन ये स्टोरी सुन के, आज का जो लिखा हुआ आप सुन के उस पर विश्वास करने द्वारा आपके लिए अनंत जीवन लिखा है, आपके लिए अनंत जीवन है, आपके लिए स्वर्ग है। क्योंकि यीशु बताया वचन में कि हम जिधर है आप उधर ही होगा। हालेलुया, हम जिधर है आप उधर ही होगा। यूहन्ना का 14 में हम लोग नहीं पढ़ने जा रहा है, लेकिन यीशु अपना शिष्य लोग से बता रहा है, जगत के लोगों से नहीं बोल रहे हैं, अपना शिष्य लोग से बता रहा है, आप दिल में निराश नहीं होना है। हम अपना बाप का घर जा रहे हैं, डैडी का घर जा रहे हैं, और उधर अनेक जगह है रहने के लिए। और जब आपके लिए प्रस्तुत होगा, हालेलुया, उसका मतलब जज के लिए जब जगह प्रस्तुत होगा, बोला हम फिर से आएगा और आपको लेके जाएगा साथ में, कि हम जिधर हो उधर आप भी रहेगा। इससे अच्छा खबर आपको कौन दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाला, बड़ा बड़ा अमीर वाले लोग हैं, बहुत कुछ है, इधर इधर बहुत कुछ उनका पास है, लेकिन भरोसा नहीं है स्वर्ग का। ये जीवन के बाद में उनका क्या होगा, बहुत कम लोग जानता है। और यही बड़ा दुख का बात है, अगर आप नहीं जानते, इसलिए आज हम बैठे हैं आपको बताने के लिए कि आपका धन आपको स्वर्ग राज नहीं लेके जाएगा, आपका अच्छा काम द्वारा नहीं जा सकता है। आप जो गुरु के बारे में बोल रहे हैं, जो अच्छा अच्छा काम कर रहा था, वो भी खत्म, आप भी खत्म, उनका स्टोरी खत्म हो, आपका स्टोरी भी उधर ही खत्म हो जाता है, उसका बाद और कुछ होता ही नहीं। लेकिन हम ये व्यक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं जिसका नाम होता है यीशु मसीह, और उनका जो जी उठने द्वारा हमारा लिए और आपके लिए एक भरोसा है, हमारा भविष्य के लिए एक भरोसा है जो कोई दूसरा देने नहीं सका। इसलिए वचन आज हम निकाला और आपका सामने रखने चाहता है। हम लोग जानते हैं कि अभी गुड फ्राइडे का समय नहीं है, ईस्टर संडे का समय। ईस्टर संडे क्रिश्चियन समाज में मनाता है जब यीशु जी उठा, तो बोलो वो समय के वचन देने से अच्छा होगा। लेकिन वो समय आता था, अगर आप चले गया कोरोना में, तो आपका और पूर्णता नहीं होगा, आप भी नरक चला जाएगा। इसलिए पहला से हम सोचा आपको खबर दे देना, आप जानो यीशु जिंदा है और आप यीशु के साथ स्वर्गराज जा सकता करके आप आज जानो यीशु जिंदा है, सिंहासन पर बैठा है, और यीशु आप उन पर विश्वास करने व्यक्ति पर वो एक जगह रखा है उनके लिए। उनका पाप माफ होगा, क्योंकि यीशु जो क्रूस पर अपना जान दिया, उसका खून द्वारा हमारा पाप माफ होता है करके बाइबल में लिखा है। और जब हमारा पाप माफ हो गया है, तो हमारा मालिक का साथ, हमारा सृष्टिकर्ता के साथ में हमारा रिश्ता ठीक हो गया है। और जब हमारा रिश्ता ठीक हो गया है, इधर ही खाली आराम रहने के लिए नहीं, उधर भी जाके रहने के लिए आराम से हमारा मालिक ने हमको वादा किया उनका वचन द्वारा। तो क्यों हम अकेला क्यों जाएगा, आप भी साथ में जाने से अच्छा होगा। इसलिए वचन हम आपका सामने रखता है कि यीशु जी उठा, 3 दिन के बाद वो जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। घर में ताली मार सकते, इधर ताली नहीं मार सकता है, लेकिन घर में आप ताली मार सकते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। तो आइए और थोड़ा इसके बारे में देखेगा। ये एक सच्चाई है, ये इतिहास है। आपका कैलेंडर अगर आप देखेंगे 2020, कभी कभी आप सोचते रहेंगे ये 2020 किधर से आया है। ये 2020 यीशु मसीह का जन्म से हुआ है। अगर आप नहीं जानता है, 2020 मतलब यीशु का जन्म से ये 2020 स्टार्ट हुआ। बीसी और एडी जो हम लोग का इतिहास में है, वो बीसी और एडी बिफोर क्राइस्ट और इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, वो दोनों भाग है। तो ये 2020 जो है यीशु आने के बाद, दूसरे के बारे में हम बताने नहीं सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं। हमारा हिस्ट्री किताब में भी उनका नाम मिलता नहीं, तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन यीशु के बारे में
हमारा हिस्ट्री किताब में भी, हमारा स्कूल का पढ़ाई में भी बीसी और एडी हम पढ़ा है, और इसलिए हम जानता है कि ये यीशु के बारे में लिखा है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी माने इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। जिस साल में यीशु आया, उसके बाद ये साल 2020 करके हो गया है। हालेलुया। ये इतिहास है, ये सच्चाई है, और ये इसीलिए सच्चाई बोलने के लिए बड़ा खुशी लगता है हमको। हालेलुया। तो यीशु जी उठा है। तो बाकी सब हम लोग जो बातचीत, जो आलोचना करता है, टानाटानी करता है, वो बंद कर दो, क्योंकि मरण के बाद सबका स्टोरी खत्म, आपका स्टोरी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु जी उठा है, हम आपको बताने चाहता है। हालेलुया। इधर कुछ बात हम उससे निकाल के आपको बताने चाहता है। इधर लिखा है, अभी जो पढ़ा था, जो 24 अध्याय लूका का, उधर लिखा है कि 5 पद में कुछ स्त्री लोग आया था कब्र के पास। यीशु का जो मरा शरीर, जैसा अभी हम लोग अभी भी करता है, कुछ अगरबत्ती लाके जलाता है, कुछ फूल लाके चढ़ाता है, या पसंद का खाना लाके रखता है, कोई लोग वो लोग लाके रखता है। ये सब उस समय में भी कुछ करता था। और कुछ लेडीज लोग आया था, स्त्री लोग आई, और वो लोग गया कब्र के पास में ऐसा कुछ मलम सब रखने के लिए, क्योंकि 3 दिन का बाद में शरीर का बदबू शुरू हो जाता है, और जिसको आप ज्यादा प्रेम करता है वो बदबू बंद करने के लिए भी कोशिश करने से बदबू बंद नहीं होता है। वो जो मिट्टी से आया है, वो जो सड़ जाता है, बदबू होगा। जितना सुंदर होने दो, बदबू होगा। तो इसमें हम आपको क्या बताने चाहता है, जब ये कोई स्त्री लोग आया था कब्र के पास, वो लोग जब कब्र को देखा कि पत्थर जो रखा था कब्र के सामने, उसको कोई लुटला के उसको साइड कर दिया है। और उधर देखा 2 व्यक्ति ने बैठा है, सफेद कपड़ा पहन के 2 पुरुष बैठा है। हमारा बाइबल में लिखा है सफेद कपड़ा पहन के। हम आपको बता तो 2 स्वर्गीय दूत लोग था, और वो 2 स्वर्गीय दूत लोग, वो लोग आके इधर कुछ पूछ रहे हैं। 5 पद में लिखा है, आप क्यों मराओं का बीच में जीवित व्यक्ति को खोजता है। हालेलुया। हमको बहुत पसंद है ये वचन। मरा लोग का बीच में जिंदा व्यक्ति के लिए क्यों खोजता है। हालेलुया। आज भी हम आप लोग से पूछता है, मरा लोग का बीच में जिंदा गॉड किधर से आएगा, या जिंदा लोग का बीच में मरा का क्या काम है। मरा का बीच में जिंदा किधर से आएगा, और जिंदा का बीच में मरण क्या होगा। हालेलुया। मरा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, जब वो मर गया उसका काम खत्म हो गया है, बाइबल में लिखा है। तो इधर लिखा है मरा लोग का बीच में, माने जिंदा लोग का बीच में मरण को क्यों खोजता है, मरा आदमी क्यों खोजता है। हालेलुया। अमंग द लिविंग व्हाई यू सीक फॉर द डेड। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। उसके बाद में 6 पद में बोलता है, वो इधर नहीं है, वो इधर नहीं है, मगर जी उठा है। हालेलुया। वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। हमको ये पद भी बहुत पसंद है। वो इधर नहीं है, किधर नहीं है, कब्र के अंदर वो नहीं है। वो कौन है। अनेक वो का नाम आप डाल देगा, मत डालिए, रुकिए। यीशु के बारे में लिखा है, वो इधर नहीं है, मतलब यीशु इधर नहीं है। कब्र के अंदर में, मरने के बाद सब कोई कब्र में जाता है, तो वो कब्र के अंदर में यीशु नहीं है। वही स्वर्गीय दूत लोग वही बता रहे हैं, कब्र के अंदर में यीशु नहीं है। और अगर और थोड़ा आगे बढ़ाने चाहते हम, बाकी सब इधर है। बाकी जितना जन आया था, बीसी में आया था, एडी में भी आया था, और भी आएगा, और जितना आएगा कब्र के अंदर में जाएगा। उधर से बाहर निकलने का और चांस नहीं, उधर से बाहर आना मुश्किल है। और जितना बड़ा व्यक्ति होने दो, अभी के लिए कितना जन माला पहना था, कितना बॉडीगार्ड रहता है, कितना क्या क्या रहता है, मरने के बाद में बॉडीगार्ड बदल जाता है। शैतान उनका शरीर का ले लेता है और उसको नरक में डालता है। तो इसीलिए जितना बड़ा व्यक्ति होने दो,
जब मर जाता है तो उनका दफन होता है और उसका खेल उधर ही खत्म होता है उस समय के लिए। और जब यीशु जो जिंदा है वो स्वर्ग में है करके बाइबल में लिखा है, वो इधर नहीं है, वो उधर है। इधर नहीं मतलब उधर, उधर नहीं मतलब इधर। हालेलुया। अनेक जन सोचता है कि उनका अच्छा गुरु लोग था, अच्छा व्यक्ति लोग था, और सोचता वो उधर है। उधर नहीं, वो कब्र में है। लेकिन यीशु इधर नहीं, यीशु उधर है। ये फर्क है। ये फर्क जब तक अपना मन में नहीं रखा और ये सच्चाई को जब तक आप विश्वास नहीं किया है, तो हमारा ये सब बात बताना कुछ आपका फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हम क्यों बोलता है आप जानना है कि यीशु जिंदा है? क्योंकि यीशु आपके लिए जान दे के फिर जी उठा। स्वर्गीय दूत लोग आके और पत्थर उसका कब्र से हटा दे करके लिखा है, और यीशु बाहर आया। हम आपको बताना चाहता है, यीशु कब्र से बाहर आने के लिए किसी को पत्थर हटाने के लिए उसका दरकार नहीं था, वो ऐसा भी आ जाता था। हालेलुया। लेकिन हम और आपको अंदर देखने के लिए वो पत्थर हटाया। वो पत्थर हटा गया है, हम लोग अंदर देखने के लिए यीशु नहीं है। लेकिन यीशु को कब्र से बाहर आने के लिए पत्थर हटाना दरकार नहीं था, वो पत्थर का थ्रू से आ जाता था। जब अपना शिष्य लोग को देखने के लिए गया था, उसका थोड़ा देर के बाद में लिखा है, अगर आगे आप पढ़ेंगे उधर लिखा है, शिष्य लोग डर के एक कमरे में छुपा हुआ था, दरवाजा बंद करके। लेकिन यीशु दरवाजा के अंदर में प्रवेश किया, बंद दरवाजा, दीवार से प्रवेश करके अंदर चले गया। हालेलुया। ये सच्चाई है। हालेलुया। ये सच्चाई है। हम लोग जैसा कब्र का अंदर देख सकता है, आप और किसी का कब्र खोल के मत देखिए, बदबू आएगा। यीशु का कब्र खाली है। खुशखबरी ये है। हालेलुया। हमारा प्रिय डैडी जिसको हम बहुत प्रेम करता था, हमारा प्रिय मम्मी जिसको हम बहुत प्रेम करता था, उनका कब्र एक बार भी हम खोलने के लिए नहीं गया, क्योंकि हम जानता है उनका बदबू होगा। और हमारा और 2 बार उनको दफन करने के बाद और दूसरा बार कब्रस्तान उनका कब्र के पास जाने के लिए हमारा दरकार नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मम्मी डैडी के साथ में हम भेंट उधर करेंगे। हालेलुया। उधर करेंगे यीशु के पास। इसीलिए जो स्वर्गीय दूत जो बोलता है ये बात हमको बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। जीवित व्यक्ति के लिए मरा का बीच में क्यों खोजता है? हालेलुया। और अगर आप भी जीवित है, एक मरा देवता को जीवितों का बीच में मत खोजो, वो आपको मदद नहीं कर सकता है। हालेलुया। और एक बात है, यीशु इधर नहीं है करके लिखा है, यीशु जी उठा। ये एक ही जन, हमारे बाइबल में ही करके लिखा है। ही माने एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, और वो व्यक्ति इधर नहीं है कब्र के अंदर में, स्वर्गीय दूत लोग खबर दे रहा है, बाकी सब इधर है। उसका मतलब है वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब जी उठा, फर्क क्या होता है? फर्क क्या है उसमें? अच्छा ठीक है, यीशु जी उठा, उसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर हम कोई पत्थर से बात करने से वो हमको जवाब नहीं दे सकता है, हमारा टेबल से बात करने से हमारा टेबल बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा चीज है। यीशु जीवित है, मतलब हम यीशु को बुलाने से वो सुनेगा। इसलिए हम इसके ऊपर में दावी करते हैं, जोर दे रहा है, यीशु जिंदा है। आप अगर आज कष्ट में है, कोई दुख में है, कोई बंधन में है, कोई पाप में है, कोई बीमारी में है, यीशु को पुकारने से वो जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा है। हमारा टेबल को हम जितना जोर से मार के आवाज करने से कुछ फायदा नहीं होगा, हमारा हाथ दर्द हो जाएगा, ये टेबल कभी हमसे बात नहीं करेगा। या कोई दूसरा का नाम भी बोलो, हमारा डैडी के पास में, हम बड़ा बेटा है घर का, उसके पास में जाके आओ, उनका कब्र के पास में अगर सर फोड़ के उधर रोता रहेगा, डैडी डैडी हमारा ये हुआ, वो एक बात भी हमारा सुनने नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मरा व्यक्ति कुछ नहीं जानता है और उसका जगत पर उसका और कोई भाग नहीं है। जैसा हमारा गवर्नमेंट, जैसा हमारा कोई मर जाता है, अभी हमारा बैंक खाता है, हमारा एटीएम कार्ड है, हम जैसे जगत छोड़ के जाएगा, दूसरा दिन अगर कोई हमारा बंधु एटीएम कार्ड लेके कुछ पैसा निकालेंगे तो उसका अरेस्ट हो सकता है। मरा आदमी का एटीएम से पैसा कैसा निकाला,
समझ सकता है। हालेलुया। तो जब आदमी मर गया, गवर्नमेंट भी बोलता है कि उनको उनको उनका नाम में कुछ करना रॉन्ग है, उनका नाम में कोई काम करना रॉन्ग है, उनका अकाउंट भी खोलना रॉन्ग है, उनका पैसा निकालना रॉन्ग है। जब तक उनका पैसा आपका नाम में नहीं आया, आप सुनने से हम तुरंत 100 फोन करके पुलिस को बता देगा कि आप क्या काम किया है, क्योंकि वो व्यक्ति ने मर गया है, उनका अकाउंट इधर खत्म हो गया। उनका अकाउंट जैसा गवर्नमेंट का खाता से, बैंक से जैसा खत्म हो गया, स्वर्ग में भी खत्म हो गया है। उनका कोई भाग और जीवित व्यक्ति लोग का साथ में उसका नहीं है, उसका खेल खत्म। उसको और कोई भाग इधर नहीं है, उसका सामान छोड़ के चले गया, उनका प्रियजन को छोड़ के चले गया। बच्चे लोग जितना रोने से डैडी नहीं आएगा वापस, मम्मी नहीं आएगी, क्योंकि वो खत्म हो गया है, उसका हिसाब, उनका हिसाब खत्म हो गया, बंद हो गया, खाता बंद हो गया। उसी तरह यीशु जिंदा है करके, इसलिए हम आपको जोर दे के बोलते हैं, जब आप पुकारेंगे तो वो जवाब देगा। हालेलुया। हम सोचते हैं ये बात बहुत साफ से हम आपका सामने रखता है, क्या फायदा कोई अच्छा स्टोरी बोलना जिसमें आपका कुछ फायदा नहीं होगा। ये स्टोरी में आपका फायदा है, यीशु जिंदा है। आज रात को अगर आपका पेट का दर्द हुआ, आप यीशु के पास प्रार्थना कीजिए, वो सुनता है। बोला पुकारो, हमको पुकारो, तुम्हारा तकलीफ का समय हमको बुलाओ, हम जवाब देगा। हालेलुया। हम अनेक बार बुलाए और हमको जवाब दिया, आपको भी जवाब देंगे। इसलिए हम बोलता है कि वो जिंदा है। जिंदा है मतलब वो आपको जवाब दे सकता है। आइए हम और कुछ बात पढ़ने चाहता है। रोमियो का 8 में एक बहुत सुंदर पद लिखा है। रोमियो का 8 और 11 पद में, रोमन्स चैप्टर 8 और 11th वर्स। यदि उस परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया तुम में निवास करता है, तो जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वह अपने आत्मा द्वारा जिसका तुम में निवास है, तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इधर 11 पद में लिखा है, अगर आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा के बारे में बोलता है, अगर आत्मा उनको मतलब यीशु को मरण से उनको उठाया, अगर वही आत्मा आप में रहता है, जो परमेश्वर का आत्मा यीशु का मरा शरीर का अंदर में प्रवेश करके यीशु को मरण से उठाया, वही आत्मा अगर आप में है, तो लिखा है हमारा बाइबल में कि वो जो क्रिस्त को, यीशु को मरण से उठाया है, वो भी आपका शरीर, मिट्टी का शरीर को वो जीवन देगा, क्योंकि वो आत्मा आप में रहता है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है, इसको समझाने के लिए टाइम लगेगा। जब हम यीशु को ग्रहण करता है, जब हम यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का खून से जब हमारा पाप माफ हो जाता है, तो यीशु आके हमारे अंदर रहता है। आप जानते यीशु भी प्राय 6 फुट का व्यक्ति था, और हम 5 फुट 9 में हमारा अंदर कैसा रह सकता है? उनका आत्मा द्वारा। वही आत्मा जो हम लोग को देने के लिए वादा किया, वो आत्मा हमारा अंदर में रहता है। और वो आत्मा जो हमारा अंदर रहता है, जब हमारा मरा शरीर कब्र में जाएगा, हमको फिर से वो आत्मा जो हमारा अंदर रहता है, हमको फिर से उठाएगा, हमको फिर से जीवन देगा। हमेशा हमारा प्रभु का साथ में रहने के लिए हमको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। और एक पद हम लोग पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों का 6 अध्याय का 14 पद। जैसे परमेश्वर ने प्रभु को जीवित उठाया, वैसे ही वह अपनी सामर्थ से हमें भी जीवित उठाएगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर यीशु को उठाया कब्र से, आपको भी उठाएगा कब्र से। हालेलुया। ये बात के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए यीशु पर विश्वास करना व्यक्ति मरण से डरता ही नहीं, वो नहीं डरता मरण से। एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास किया है, वो डरता नहीं मरण से, अगर वो रियल विश्वासी है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है
वो जब ये जगत का शरीर को छोड़ के चले जाएगा, ये जगत को छोड़ के चले जाएगा, वो और एक शरीर में यीशु के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा जो यीशु के अंदर था, हालेलुया, ये बड़ा अच्छा सच्चाई है, आपको बताने चाहता है। यीशु को जब क्रूस से उतार के उसको कब्र में रखा, और वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा यीशु में था, यीशु खुद आत्मा है, यीशु खुद परमेश्वर है, तो वो आत्मा जो यीशु के अंदर में था, जब वो कब्र में गया, उनका जो काम 3 दिन का था करने के लिए, वो जब कर दिया, तो वो आत्मा जो अंदर में रहता था, वो आत्मा यीशु को फिर से कब्र से उठाया। हालेलुया। और वो आत्मा जब यीशु को, हमारा शरीर को फिर से उठाया कब्र से, वो आत्मा अभी हमारे अंदर रहता है, आपका अंदर रहता है, जो यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। यही बात इधर कोरिन्थियों का किताब में वही बात बोलता है, जो आत्मा परमेश्वर यीशु का शरीर को कब्र से उठाया, वो आत्मा हमारा अंदर, आपका अंदर में रहता है, आपको और हमको भी उठाएगा। हालेलुया। क्या भरोसा, क्या भरोसा, हालेलुया, क्या भरोसा प्रभु हमको दिया है कि हम इधर ये जगत छोड़ के जाने के बाद हमारे लिए नरक नहीं है, हमारे लिए दंड आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 से हम आपको पढ़ के सुनाया था, हमारे लिए, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं, हमारे लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, हमारा बेचार हमारे लिए नहीं है, हम अनंत जीवन यीशु के साथ बिताने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये खुशखबरी आज हम आपके सामने में रखा है। हालेलुया। लिखा है कि जो आत्मा द्वारा परमेश्वर यीशु को उठाया, वो आत्मा द्वारा हमको और आपको उठाएगा। हालेलुया। ये और एक वचन है जो हम अभी, हमारा टाइम नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हम ये बात आपको बोलने जा रहे हैं, जब आपका पापी हिसाब से, पापी हालत में जब आप यीशु को बुलाता है और अनुताप करता है, माफी मांगता अपना पाप के लिए, क्योंकि हम लोग सब कोई पापी है और हम सब कोई का एक मुक्तिदाता या एक उद्धारकारी का दरकार है। हम लोग सबका उद्धार दरकार है, हम लोग सब पाप से उद्धार होना है। हालेलुया। तो हम लोग सब पाप से उद्धार होना है, तो कौन हमको उद्धार करेगा? ये पाप का शरीर से हमको कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं है, सब अपना पाप में डूब रहा है। नहीं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, हाँ, अच्छा व्यक्ति भी पापी है। बाइबल में लिखा है, कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं है, कोई एक जन ठीक नहीं है, सब कोई पापी है ना। वो इतना अच्छा आदमी था, वो अच्छा आदमी भी पापी था बाइबल के हिसाब से। खाली एक ही जन, उसका नाम होता यीशु, जो बिना पाप से जो जन्म लिया था, बिना पाप उनका जो बेचार कर रहा था, वो लोग भी यीशु में कोई पाप नहीं पाया। बोले ये निर्दोष व्यक्ति है, इसके अंदर में हम कोई गलत नहीं पाता है, कोई पाप नहीं पाया है। इसीलिए यीशु वही व्यक्ति था जो हमारा पाप और आपका पाप के लिए बलि हो सका। वो जब अपना शरीर बलि होने के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया और उसका खून बहाया, तो हमारा काम होता है विश्वास करने के लिए कि वो वायरस का जो वैक्सीन निकला हमारे लिए, पाप का कोरोना हम सबको लगा है। जब कोई भाई लोग आया था और बोलता है, जॉर्ज भाई आप खांस रहे, कोरोना क्या चल रहा है सब तरफ, आप क्यों खांस रहे? हम बोला हमारा 30 साल का कोरोना है, 5 महीना 3 महीने का, हमारा 30 साल का कोरोना है, हमारा खांसी कब से है। हालेलुया। तो कोरोना से हम लोग का डर नहीं है। हमारा बोलने का मतलब है, आप जन्म से कोरोना पाया है, पाप का कोरोना, और उसके लिए जैसा कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग सब पागल हो जा रहा है, गवर्नमेंट लीडर्स पागल हो जा रहा है, वैक्सीन नहीं है, पाप के लिए भी वैक्सीन नहीं है। हेलो, पाप के लिए भी वैक्सीन नहीं है। और वो वैक्सीन हम आपको बताने चाहते हैं जो यीशु में है। यीशु का खून क्रूस पर देने द्वारा हमारा पाप का वैक्सीन तैयार हो गया है। वो एक ही तो वैक्सीन हुआ है और वो एक ही वैक्सीन रहेगा। दूसरा वैक्सीन के लिए मत खोजो, और नहीं है दुनिया में। एक ही वैक्सीन होता है पाप का कोरोना वायरस के लिए, और वो होता है यीशु का लहू।
यीशु का खून द्वारा आपका कोरोना वायरस पाप का दूर हो सकता है। ये जो कोरोना वायरस जो हो रहे हैं, इसमें सिर्फ शरीर को नष्ट करता है, लेकिन अगर आपका पाप माफ नहीं हुआ, शरीर और आत्मा दोनों को परमेश्वर लेके नरक में फेंक देगा। अच्छा है कि हमारा आत्मा प्रभु के पास चले जाएगा। ये मिट्टी शरीर कभी ना कभी जाना है। ये धार में हम पाया है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा मालिक का है। हमको धार में दिया है, कुछ दिन के लिए संभालने के लिए दिया है, और इसका हिसाब हम जब जाएगा हम देगा। तो ये शरीर से हमारा चिंता नहीं है, ये शरीर का क्या होता है। ये शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में फिर वापस चले जाएगा, उसका चिंता नहीं है। लेकिन हमारा अंदर में असल जॉर्ज जो है, जो हमारा आत्मा है, जो परमात्मा का रूप में बना है आत्मा, वो आत्मा कभी मरता नहीं, वो अमर रहेगा, वो हमेशा के लिए है। और उसको, वो आत्मा को बचाने के लिए यीशु ने ये जगत पर आया था। और आप जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसका खेल खत्म नहीं हुआ। क्रूस पर हमारे लिए जान दे दिया, वायरस दे दिया हमको, ये पाप का लिए वैक्सीन दे दिया, उसका पवित्र खून दे दिया, और उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा पाप माफ हो जाएगा। वो बता दिया है। वो वैक्सीन देके 2020 हो गया है जब से वो वैक्सीन इधर है। अनेक जन अभी तक नहीं जानता है, अपना पाप में मर जाता झूठ मूठ के लिए। हमारा प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारा आवाज सुन रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आपका पाप का कोरोना के लिए वैक्सीन है, इलाज है, दवाई है। आप तीर्थ यात्रा जाने से माफ नहीं होगा। आप जितना दान भी दे देगा, जितना अच्छा व्यक्ति होने के लिए चाहेगा, तो भी आपका बीमारी ठीक नहीं होगा पाप का। आप पाप में मरने से आपके लिए नरक है, दूसरा जन्म और नहीं है। आप कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा, आप सीधा नरक पहुंच जाएगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा, उनका लहू से, उनका खून से हमारा पाप माफ हो जाता है। और जब हमारा पाप माफ हो जाता है, मतलब हमारा पाप का कोरोना खत्म हो गया है। अभी हम स्वर्ग राज के लिए तैयार है। वही ये सब वचन में ये सब लिखा, बहुत कुछ है। हमारा टाइम खत्म हो जा रहा है, टाइम खत्म हो गया है, और कितना आपको बताएगा इसके बारे में। लेकिन विश्वास करो कि आपका बीमारी, पाप का बीमारी के लिए इलाज है। इसलिए हम आपको बोलते हैं, यीशु जी उठा। यीशु पाप और कब्र पर विजय किया। खाली पाप नहीं, कब्र पर विजय किया, मरण पर विजय किया। हालेलुया। जब यीशु कब्र से जी उठा, हो सकता मरण को बड़ा शौक हो गया, क्योंकि तब तक यीशु जब जी उठा, उस दिन तक मरण का हाथ से कभी भी कोई खसक के नहीं गया। बड़ा बड़ा देवता लोग आया, वो लोग सब मरण का कब्जा में अब तक है। वो लोग नहीं हट सका, नहीं निकल सका। कब्र में जो कोई गया, कब्र उसको बांध के रखा है करके बाइबल में लिखा है। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा, वो मरण पर विजय किया, वो कब्र पर विजय किया। उसको मरण न रख सका, न कब्र रख सका। 3 दिन के बाद वो जी उठा, विजय होके जी उठा। इसलिए हमको बड़ा आनंद लग रहा है, इसलिए हम इतना जोर से बोल रहे हैं, यीशु जी उठा, विजय होके जी उठा। और जब हमारा लीडर जब विजय से जी उठा, हमको भरोसा देता है कि आप भी विजय से जी उठेगा। हालेलुया। आप भी विजय से जी उठेगा। इसलिए मरण के लिए हमारा डर नहीं है, मरण के लिए हमारा डर नहीं है। थोड़ा टाइम बाकी है, हम जाएगा, हमारा यीशु से भेंट होगा, क्योंकि वो जिंदा है, हम भी जिंदा रहेगा। यीशु बोला, हम जाके एक जगह आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, और जब जगह रेडी हो जाएगा, हम सोचते खाली मेन स्विच लगाना हमारा बिल्डिंग में। हालेलुया, हालेलुया। जब वो आएगा, हम उनके साथ चले जाएगा। वो बोलता, हम जिधर हैं उधर तुम भी रहोगे, तुम भी उधर ही होगा। यीशु किधर है? स्वर्ग में। दूसरा किधर है? दूसरा किधर है? सोचा हमारा डैडी बोलेगा, हम जिधर है, आप हमारा बेटा आप उधर रहेगा। हमने डैडी आपका साथ हम नहीं रहना चाहता है। हम जानता हमारा डैडी कब्र में है, लेकिन हम जानता हमारा यीशु स्वर्ग में है। हम डैडी का पास नहीं रहना चाहता, हम यीशु के पास जाना चाहता है।
क्योंकि यीशु कब्र पर और मरण पर विजय किया। इतना सिंपल से आपको और कौन समझाएगा। स्वर्गीय दूत लोग बोलता है, मरा आदमी के लिए जिंदा का बीच में क्यों खोजता है, और जिंदा लोगों का बीच में मरा आदमी के लिए क्यों खोजता है। क्यों? तो साफ बात है, साफ बात। बाइबल खोल के पढ़िए। और एक बात बोल के हम समाप्त करता, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। ये बात हमारा अंदर में जलता है, कितना कितना दिन से बोलने के लिए हम आज बोल देगा। आपका इतना मीडिया में कितना आपको सुविधा हो गया, गूगल में इतना गूगल है, यूट्यूब है, ये सब है। बेकार चीज देखने के लिए वो मोबाइल इस्तेमाल मत करो, कंप्यूटर इस्तेमाल मत करो। गूगल खोल के प्रभु यीशु का प्रचार करने वाला महान महान व्यक्ति लोग का बारे में देखो क्या कर रहे हैं। टीबी जोशुआ को देखो क्या कर रहे हैं। बेनियन देखो क्या क्या कर रहे हैं। मेक्सिको में एक प्रभु का दास है जो 500 से ज्यादा मरा आदमी को उठाया है। वो सब देखो, आपका फायदा होगा। आप जो जो चीज देखते हैं कोई फायदा नहीं। जो पाप में डूबा हुआ है और थोड़ा डूब जाएगा। जो गंदा चीज देखता है और जो ये मारामारी देखता है, जो सुंदर फिल्म एक्टर लोग का देखता है, वो लोग का हालत जैसा आपका हालत भी वही होगा। ये प्रभु का बड़ा बड़ा दास लोग क्या करता है दुनिया में, आप देखो, आप गूगल खोजिए। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति लोग मरा आदमी को जी उठाता है। यीशु के नाम में वो लोग अंधा का आंख खोल रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। क्योंकि यीशु बोला, हम जो कर रहे हैं उससे बढ़ के आप काम करेंगे। और वो लोग कर रहे हैं, हो रहा है। वो बात आप क्यों देखने के लिए नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ यीशु अंधा का आंख खोल सकता है। कैंसर से सिर्फ यीशु ने चंगाई दे सकता है। लंगड़ा को सिर्फ यीशु ने चला सकता है। मरा आदमी को सिर्फ यीशु जिला सकता है और कोई नहीं सकता है। आप क्यों विश्वास उसको द्वारा नहीं करता है। गूगल हमारा नहीं है, यूट्यूब हमारा नहीं है, अब हम सबका है। खोल के देखिए ये काम यीशु के नाम में कैसा होता है। ये बड़ा बड़ा काम कैसा होता है। हमारा सामने में हम लोग का छोटा दल द्वारा हम लोग प्रार्थना करने के समय में 2-3 जन का कैंसर ठीक हुआ है। हम लोग देखा है। हम लोग छोटे छोटे काम करता है। हम लोग बहुत छोटा छोटा दासी लोग प्रभु का है। हम लोग छोटा काम करता है। लेकिन आप यूट्यूब और गूगल में देखो, बेनियन हम आपको नाम दे रहे हैं, खोज के देखो क्या क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है। जितना जन स्वर्ग का दर्शन पाया, हम देख के आश्चर्य होता है। जितना जन यीशु का माने स्वर्ग का दर्शन पाया, वो लोग यीशु को देखा और किसी को देखा नहीं। हम आश्चर्य होता है, ये क्या 7 घंटा के लिए मर के स्वर्ग गया था, 5 घंटा मर के स्वर्ग गया था, 3 दिन मर के स्वर्ग गया था, क्या देखा, ये देखा, वो देखा और यीशु को देखा। अरे वो दूसरा लोग कौन किधर है तो नहीं, और देखेगा कैसा। दूसरा होने से ना देखेगा। यीशु स्वर्ग में, इसलिए यीशु को देखता है। वो लोग दर्शन यीशु का पाता है। बड़ा बड़ा गवाह हम यूट्यूब में देखते हैं। बड़ा बड़ा गवाह अन्य जाति लोग का, क्या यीशु को देखा। यीशु को देख के जीवन बदल गया। शैतान को देखने से जीवन नहीं बदलता है और खराब हो जाएगा। यीशु को देखो। यीशु का दर्शन द्वारा आपका जीवन बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। भाई साहब, आप यीशु पर विश्वास करने द्वारा आपका पूरा कुटुंब, आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। आप इतना रुपया छोड़ के जाएगा, बच्चे लोग फिर नाश हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। यीशु को ग्रहण करो तो आपका फायदा है, आपका बच्चों लोग का फायदा है, उनका बच्चों लोग का भी फायदा होगा अगर वो लोग सब यीशु में चलेगा। एक कितना बड़ा बात हम आपको बता रहे हैं। ये 2 दिन का जीवन के लिए आप इतना सोचता है। हम अनंत जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं, अनंत जीवन के बारे में बता रहे हैं, जिधर हमेशा के लिए आप कोई भी एक जगह में रहना पड़ेगा, स्वर्ग में या नरक में। स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। आप स्वर्ग जाने चाहता है, आपको कोई लेके नहीं जा सकता है। अच्छा नाम बोलो, हम बोले नहीं। बाइबल बोलता है नहीं। यीशु बोलता है, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन, हमारा बिना कोई स्वर्गराज नहीं जा सकता है। फाइनल बात। इसलिए हम इतना हिम्मत से बोल रहे हैं
अपना बात अपना स्टोरी बोल के, अपना गवाही बोल के हम क्या आपको बोल रहे हैं? नहीं, यीशु जो बोला है हम आपको बता रहे हैं।